अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों होशियार हो जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफ़ान कराची को अपने निशाने पर लिए हुए है। आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा, अरब सी के पास एक बहुत बड़ा तूफ़ान बन रहा है जिसे नाम दिया गया है बिपरजॉय का। ये कराची की तरफ इसका रुख है और ये बहुत तेज़ी के साथ कराची की तरफ अपना रुख किए हुए बढ़ रहा है और बहुत तेज़ हवाएं चलने का बताया गया है। और मैं आपको अपनी इस वीडियो में बिल्कुल पूरी तरह से इन्फॉर्म करूंगी कि कौन से दिन कितनी तेज़ हवाएं चलेंगी और किस दिन किस तारीख को जो है वो ये तूफ़ान कराची के साहिलों से टकराएगा। लिहाजा बहुत एहतियात ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए और बहुत शदीद इस तूफ़ान की शिद्दत है। तो ये तूफ़ान देखें किस तरह से ये आ रहा है कराची की तरफ और आज जो है वो इसका रुख कराची की तरफ पूरी तरह से हो चुका है और ये पूरी लाइन आपको दिखाई जा रही है इस वक्त कि ये किस तरह से किस तरीके से कराची की तरफ बढ़ रहा है और ये बहुत शिद्दत का तूफ़ान है और इसका नाम बिपरजॉय रख दिया गया है, जो कि हर साल जब भी तूफ़ान कहीं भी आता है तो उसका कुछ ना कुछ नाम रख दिया जाता है। लिहाजा ये जो कराची के साहिलों से टकराने के लिए तैयार है। अब हो सकता है कि इसका रुख चेंज हो जाए और ये अपना रुख ओमान की तरफ मोड़ ले या फिर कराची के अलावा जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं, केटी बंदर, विंदर, इसके अलावा गवादर या फिर इंडिया का इलाका पूर्व बंदर का जो इनका पोर्ट है वहाँ पर भी इसका रुख मुड़ सकता है। लेकिन अभी तक आपको जहाँ से नज़र आ रहा है सीधा सीधा कराची ही इसका टारगेट है। देखिए नज़र आ रहा है बिपरजॉय इसका नाम रखा गया है। ये अभी कराची से 736 किलोमीटर की दूरी पर है। एक और स्टॉर्म 3 है जो कि चिटागोंग से टकरा चुका है। तो ये आपकी जो रिपोर्ट मैं आपको दे रही हूँ बिल्कुल कंफर्म है और दुआ कीजिए कि ये कराची से दूर रहे और ना आए। अगर कराची से ये टकरा गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और अगर ये नहीं टकराया फिर भी जो इसकी हवाएं हैं, जो इर्द गिर्द इसकी हवाएं आएंगी वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। लिहाजा ये तूफ़ान ना टकराए, अल्लाह करे ये तूफ़ान ना टकराए। आप लोग सब दुआ कीजिए। ये देखें वेरी सेवर साइक्लोन स्ट्रोम ये नज़र आ रहा है आपको इस वक्त। इसका नाम भी दिखाया जा रहा है बिपरजॉय, जो कि एक्टिव है इस वक्त, कराची की तरफ गामजन है। और इस वक्त जो टाइमिंग दिखाई जा रही है 10 तारीख 6ठा महीना और 11 AM का ये कंडीशन इस वक्त है। और इसको आगे जो रेड निशान है यानी कि इस तरफ ये गामजन है और ये जाएगा और इस तरफ जो एक दूसरा ये स्टॉर्म नज़र आ रहा है वाइट कलर में, ये चिटागोंग से टकरा चुका है बांग्लादेश के पास। और पूरे इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो है वो स्ट्रॉम्स नज़र आ रहे होंगे आपको। हर तरफ जो है वो बारिश और स्ट्रॉम बन रहे हैं और बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रॉम एक साथ बन रहे हैं और बहुत सारे समंदरों में ये इस वक्त इनके बनने का सिलसिला शुरू है। कराची चूँकि समंदर का एक किनारे पर वाक़ है, समंदर की तरफ है इसका, तो इस वजह से यहाँ पर समंदर बहरा अरब जिसे कहते हैं, अरब सी, तो यहाँ पर ये देखें कितनी शिद्दत का तूफ़ान है जो कि ये अरबेन सी में ये बन रहा है और इसका जो रुख है कराची की तरफ है। आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। अगर ये स्ट्रॉम पाकिस्तान की तरफ मुड़ता है, यानी है तो सीधा ही, लेकिन अगर इसका रुख कहीं और मुड़ जाता है, अल्लाह पाक करे, और अगर नहीं मुड़ता और सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ ही आता है तो बाहर निकलने से ग्रेस कीजिएगा। इसकी जो हवाएं चलेंगी इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर ये इसका रुख ओमान की तरफ अगर देखें नज़र आ रहा है आपको, अगर वहाँ पर मुड़ गया तो पाकिस्तान में सिर्फ इसकी इर्द गिर्द की हवाओं के झक्कड़ आएंगे, वो भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। पिछली दफ़ा भी आए थे तो UBL बिल्डिंग के कांच बहुत बुरी तरह से गिरे थे। आप लोगों को याद होगा, तकरीबन 2 साल पहले की ये बात है और उस वक्त भी तूफ़ान नहीं टकराया था। सिर्फ इसके इर्द गिर्द का जो हेवला होता है जिसमें बहुत शदीद हवाएं होती हैं, सिर्फ वो टकराई थी कराची के साहिलों से और इस
का जो है वो नुकसान अच्छा खासा कराची ने उठा लिया था। तो अल्लाह पाक खैर करे, इतने बड़े बड़े तूफ़ान अगर कराची से टकराएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। और कराची की खस्ता हाली से कौन वाकिफ़ नहीं है। और यहाँ के जो सड़कें और इसके अलावा यहाँ का जो मेन होल का निज़ाम है, जो कि ड्रेन सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब बदहाली का शिकार है। इस वजह से कराची का जो है वो कोई पुरसाने हाल भी नज़र नहीं आता। और अगर इस तरह का तूफ़ान टकरा गया तो अल्लाह पाक खैर करे, क्या होगा कुछ कह ही नहीं सकते। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इस कराची से जो है वो ये तूफ़ान ना टकराए और इसका रुख कहीं और जो है वो मुड़ जाए और समंदर की तरफ ही चला जाए, ताकि कोई नुकसान किसी को ना हो। और साहिल समंदर से दूर रहने की पूरी कोशिश कीजिएगा। देखें, यमन, सऊदी अरेबिया और ओमान भी जो है वो इसके निशाने पे आ सकते हैं अगर इसका रुख मुड़ गया तो। लेकिन इस वक्त ये सिर्फ़ और सिर्फ कराची को अपने टारगेट पे लिए हुए। ये देखें, रेडार की पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है किस तरह से ये इसके झक्कड़ घूम रहे हैं। ये समंदर के अंदर इस वक्त मौजूद है और 736 किलोमीटर कराची से ये इस वक्त दूर है। और इसका जो है वो आने का जो टाइम है, ये मंगल, बुध और जुमेरात तक ये आ सकता है। इसका ये टाइम बताया गया है। और आज 10 तारीख है, यानी कि 12, 13, 14 तक इसका टारगेट बन सकता है कि ये आ जाए। और जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा, इसकी हवाएं जो हैं वो बहुत तेज़ चलनी शुरू हो जाएंगी। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कितनी तेज़ी से इसकी हवाएं चलेंगी। तो ये देखें, अगर संडे वाले दिन देखें तो ये इसकी 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी वाइंड नज़र आ रही है आपको, सबसे नीचे वाली रो में देखिए। फिर इसके बाद अगर मंडे को देखेंगे 12 तारीख, तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी हवा चलने का अंदेशा है। और टेम्परेचर भी आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो ट्यूसडे 13 तारीख है, तो जून की 13 तारीख को 44 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने का इम्कान है। और इसके बाद वेडनेसडे 14 जून को 83 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा के चलने का इम्कान है, जो कि बहुत शदीद होता है, बहुत शदीद। नॉर्मली 20 जो है वो रहता है किलोमीटर। और ये देखें, इसके बाद थर्सडे को 15 जून को जो है वो 104 किलोमीटर के पर आवर के हिसाब से हवा चलने का इम्कान है। तो ये बहुत ज़्यादा शदीद होती है, जिसका सामना हमारे कराची की बिल्डिंग्स, हमारे कराची के बिलबोर्ड्स, हमारे कराची का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं कर सकता। तो ये बहुत ख़तरनाक और खौफनाक बात है कि इतनी तेज़ी से हवाएं चल सकती हैं अगर इसका रुख हमारी तरफ ही रहा तो। अल्लाह करे कि इसका रुख हमसे हट जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।